ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, ट्राई किए तुमने? जैसे एक क्वेश्चन इसका ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने लिखा था, क्या था, x³/64। मैंने डाउट में ये कराए थे कुछ दिन पहले, किसी ने पूछा था, फिर भी एक बार कर लो क्योंकि सब लोग अवेलेबल नहीं थे उस दिन शायद। सो y जो है मिनिमम ऑफ रूट एक्स कॉमा क्या था, 2 - रूट एक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y। ट्राई करो। सो फाइंड पीडीएफ वाई, खुद से करके देखो कर पा रहे हो क्या, सेम कॉन्सेप्ट लगा के जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्राई करके देखो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो और जिसका आंसर आएगा बताना, आंसर जो भी आए। सर जी y⁻7/32 plus y−2 to the power 7/32। ओके, एक मिनट लिखता हूँ।
तो y का PDF आ रहा है y टू द7/32। पावर में। ओके। सर पावर नहीं, y का हाँ पावर 7 सॉरी सॉरी। डिवाइडेड। मतलब y⁻7 एंड होल अपॉन 32, यही ना। यस सर। प्लस हम्म y-2 हम्म होल टू द पावर 7/32। तो मुझे भी याद आ रहा, हमने किया था। हाँ, y का क्या है रेंज? सर चेक कर लो, तो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, या ग्राफ बनाए हो तो ग्राफ से डिसाइड कर सकते 0 to 2 होगा। हो। 0 to 2 है ना, √x होगा या 2 - √x, जो भी छोटा है वो होगा, है ना। तो यस सर 0 to 2। अब देखो, ये लास्ट क्लास हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि y = x² है, और जैसे x-1 to 1 है, या -2 to 2 है ना, जैसे x² वाला जो क्वेश्चन था उस टाइप से। तो उसमें क्या होता है, जैसे -2 से 2 में है मान लो, तो इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें इंक्रीजिंग है। तो अगर तुम फॉर्मूला यूज करते हो तो इस पार्ट के लिए अलग से यूज करो जहाँ डिक्रीजिंग है, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ हेल्प करेगा मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। तो तुम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, दिस पार्ट के लिए प्लस दिस पार्ट के लिए, है ना। तो ये तो कर्व किस चीज का है? ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, इसका नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूँ, कल किए थे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं ना। तो लास्ट टाइम मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ इसका ग्राफ बनाने में। तो अभी तुम ग्राफ बना सकते हो इसका इजीली, क्योंकि हमने पहले बनाया ना। तो हमें क्या करना है, पहले √x का ग्राफ बनाओ, 2 - √x का ग्राफ बनाओ, फिर उसको मिनिमम ले लो, है ना। तो y बराबर √x जो होगा, है ना। तुम्हें ग्राफ बनाना है y = √x का, और ग्राफ बनाना है y = 2 - √x का। सो √x मतलब y² इज x, है ना। तो ये ऐसा कुछ आया था इस टाइप से, x के अबाउट होगा। और ये है √x - √x + 2। एक्चुअली क्या है ना, ये ग्राफ एक्चुअली सिमेट्रिक है। तुम x की जगह -x लेते हो, मतलब सॉरी नेगेटिव x हो नहीं सकता, y की वैल्यू ना, y एक्चुअली पॉजिटिव है हमेशा। देख रहा है, तो √x में मुझे ये नहीं बनाना चाहिए ना, ये वाला पार्ट होगा क्या, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ ये पार्ट लेते हैं, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो मैंने पूरा ड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि इसको तुम कन्वर्ट करते हो तो y² = x होता है। बट एक्चुअली ये और ये आइडेंटिकल नहीं है, तुम्हें पता होगा चीज़ें, क्योंकि इसको अगर इम्प्लाई करोगे तो आएगा y बराबर ± √x। बट हमें -√x नहीं लेना है, तो इसलिए समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब ये वाला पार्ट एक्चुअली y बराबर √x के ग्राफ में नहीं आएगा, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y तो इधर नेगेटिव हो गया, तो इसलिए ये पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सो √x सिर्फ हाफ पोर्शन होता है ना। सो दिस इज y = √x। और ऐसे जरूरत भी नहीं है, तुम्हें x 0 से +4 में है और तुम्हें पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो दूसरा क्या होगा, यहाँ 2 है मान लो, ये 0 है, और ये 1 2 अज्यूम कर लो, है ना। तो इस पर कुछ ऐसा होगा रफली, ठीक है ना। ये सही से ग्राफ बनाने, ओके। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, वैसे बना सकते हो रफली, बट ये पार्ट कंसीडर नहीं होगा ना, ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा। और दूसरा मान लो जैसे है 1 2, या 1 बाद में देखेंगे, ये 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे होगा 2 - √x का। अच्छा, ये कब कट करेगा x एक्सिस को, ये वाली लाइन, 1 पे। x को 1 रखेंगे, एक मिनट। 2 - √x है ना, तो 2 - √x में y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी। मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये वाला पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 4। है ना। क्योंकि इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y को 0 पुट करोगे, सो दिस इज, हाँ 4 0 ना, ठीक है। और ये 0 2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। 1 1 1। तो कैसे करेंगे आप, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं।
सो 2√x इज इक्वल टू 2, तो √x बराबर कितना होगा 1, तो x बराबर 1 आएगा, है ना। तो यहाँ x 1 है, ओके। और y भी यहाँ पे 1 ही होगा क्योंकि ये है ना, ये ग्राफ है y बराबर √x का, और ये वाली जो आपकी ग्राफ है, कलर चेंज कर देता हूं। इस तरीके से ये जो है दिस इज y बराबर 2 माइनस √x, और हमें मिनिमम कंसिडर करना है, ठीक है। तो ग्राफ देख के तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि लाइक मिनिमम मतलब देखो जब x 0 से 1 है तो ये √x वाला पोर्शन नीचे है देन 2 माइनस √x है, तो मिनिमम कौन वाला होगा, तो हमें लोअर पार्ट कंसिडर करना है, दिस इज द मिनिमम, ओके, दिस पोर्शन। सो जो y की वैल्यू है वो √x होगी, कब, अगर x की वैल्यू 0 to 1 में है, ठीक है। और आगे जैसे अब √x आगे चला गया, ठीक है, तो इसके नीचे अब ये है 2 माइनस √x, सो √x वाला पोर्शन ये ऊपर है और 2 माइनस √x नीचे है, तो जो हमें मिनिमम लेना है, सो दिस पार्ट विल बी मिनिमम। तो यहाँ से आएगा 2 माइनस √x व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 4, ठीक है। इस तरीके से अब तुम चाहो देखो, अब तुम ये देख सकते हो कि हो क्या रहा है, 0 to 1 में ना, 0 to 1 में जब x की वैल्यू है तो उस केस में इंक्रीजिंग है, और 1 to 4 इस केस में डिक्रीजिंग है ना। और दोनों केस में y का रेंज क्या है, 0 to 1 है, दोनों केस में y का रेंज क्या है, y मतलब बोल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, तो y, सो इन बोथ द केसेस जो y है वो 0 to 1 में है, मतलब ये x जब 0 to 1 जा रहा है तो y की वैल्यू 0 to 1 कवर हो रही है, और यहाँ x की वैल्यू 1 to 4 है, बट y की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट हुई और 0 तक आ गई, तो मतलब 0 to 1 है इन बोथ द केसेस। तो सीधा हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं दो पार्ट में, जैसे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, या उस तरीके से भी कर सकते हैं सीरीएफ ऑफ y को यूज करके, तो मैं फॉर्मूला लगाया करता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए y का सीरीएफ, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, fx ऑफ x dx अपॉन dy, है ना। तो इसको दो पार्ट में करना होगा क्योंकि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन योर जो y इज इक्वल टू gx दिया है, g इज मोनोटोन, तो g मोनोटोन है इस केस में और g मोनोटोन है इस केस में, तो इसलिए तो मतलब एक केस में क्या होगा, y की वैल्यू √x होगी तो x की वैल्यू y² हो जाएगी, और एक केस में y की वैल्यू 2 माइनस √x होगी, दूसरे केस में तो x की वैल्यू क्या आएगी जी, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। हाँ सर ठीक है, हम रेंज बोल रहे हैं। नहीं है, ठीक है ना, मतलब हाँ x y² और यहाँ x की वैल्यू है क्योंकि x की यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, तो इसको तुम्हें दो पार्ट में करना है ना। सो लाइक व्हाट आई एम सेइंग, तो हमारा जो क्वेश्चन में x का रेंज है वो 0 to 4 है, तो वी कैन ब्रेक 0 to 4 इंटू 2 पार्ट, ठीक है ना। तो जो हमारा इंटरवल है 0 to 4 उसको हम ब्रेक करेंगे 0 to 1 क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग है, और 1 to 4 इसमें डिक्रीजिंग है, तो दो पार्ट है, मान लो A1 और A2, तो A1 के लिए अलग फॉर्मूला लिखेंगे, A2 के लिए अलग, तो ऐसे होगा fx ऑफ x dx अपॉन dy। सो दिस आई एम टॉकिंग फॉर A1 है ना, फर्स्ट पार्ट A1 के लिए, एंड दिस पार्ट आई एम टॉकिंग फॉर A2, इस तरीके से। और बात क्या है, जब x की वैल्यू 0 to 1 है तो तुम देखोगे √x की वैल्यू 0 to 1 आएगी, जब x 1 to 4 है ना तो उस केस में y की वैल्यू जो होगी, मतलब 2 माइनस √x की वैल्यू जो होगी वो 0 to 1 ही आएगी, वो ग्राफ्स तुम्हें इजीली दिखेगा कि ऊपर से ना 1 से y जब 1 था, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो दोनों 0 to 1 ही दे रहा है, तो इस केस में ये फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, दे विल कंट्रीब्यूट, वरना कुछ और होता फिर हम दो पार्ट में लिखते कि y की इस वैल्यू के लिए है और इस वैल्यू के लिए है, लेकिन दोनों सेम ही y कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये वाला इंटरवल x जब 0 से 1 में है तब भी y 0 से 1 में है, और x जब 1 से 4 में है तब भी y 0 से 1 में है, तो इसलिए हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज ऐड नहीं करते, फिर हम अलग अलग केसेस में लिखते हैं। ओके, तो अभी मैं पहले A1 पे बात करता हूँ, तो fx जब A1 मतलब पहले इंटरवल में हमारा x है, तो उस केस में 0 से 1 में y की वैल्यू √x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई जी, y², x की वैल्यू क्या हो गई, y², सो x इज y², एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y कितना होगा, 2y प्लस fx ऑफ x, सो fx ऑफ A2 वाले केस में बात कर रहा हूँ, सेकेंड इंटरवल में जो 1 to 4 है, जब x है, जब x 1 to 4 है
तो उस केस में y की वैल्यू है 2 माइनस रूट एक्स, है ना, तो मतलब x उससे करस्पॉन्डिंग आया 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो यू फर्स्ट पुट इट, x के प्लेस पे रख दो 2 माइनस वाई होल स्क्वायर एंड नाउ यू डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू माइनस 1। बट ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आंसर देगी या नेगेटिव, क्योंकि तुम्हें मॉड लगाया तो आंसर हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए। और y जो है 0 से 1 के बीच है, तो ये आई थिंक ये पॉजिटिव हो जाएगा इन ऑल, है ना, y 0 to 1 में है ना, तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे y माइनस 2 में तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई। मेरा मतलब क्या है, इसका मॉड लगाना है, तो तुम देख लो पॉजिटिव है ना कब होगा, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है अभी, क्योंकि y 0 से 1 में है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो मॉड हमने हटा दिया इसीलिए। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ मैंने मॉड नहीं लिखा है क्योंकि यू कैन राइट मॉड, अगर तुम्हें लगता है मॉड लिखना है तो यू कंटिन्यू विथ मॉड। आगे देखो, अब एफ एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है तो ठीक है, एफ एक्स ऑफ एक्स मुझे पता था, एक्स को रिप्लेस कर दो वाई स्क्वायर से। सो एक्स यहाँ था एक्स क्यूब बाई 64, एफ एक्स मतलब पीडीएफ ऑफ कैपिटल एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 64। तो इसको पुट करोगे, एक्स की जगह वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन 64 इंटू 2y। एक्चुअली तुम्हारा y यहाँ जो क्या होने वाला है, y इज बिटवीन 0 एंड 1 इस केस में, तो 0 से 1 में 2y पॉजिटिव होगा इसलिए मॉड हटा दिया। अब यहाँ भी एक्स क्यूब अपॉन 64, तो 2 माइनस वाई होल स्क्वायर था, इसका क्यूब अपॉन 64, क्योंकि x को हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 माइनस वाई होल स्क्वायर से। और ये देखो, इसको तुम ब्रेक करोगे तो ये नहीं, माइनस हटा देंगे, ये एक्चुअली क्या आएगा 2 टाइम 2 माइनस वाई, और ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है क्योंकि y लेस देन 1 है, तो 2 माइनस वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो हमने 2 माइनस वाई लिखा है, मतलब वैसे ही मॉड पहले बैठा सकते थे। तो 2 माइनस वाई, मॉड के बाहर जो भी क्वांटिटी आता है वो पॉजिटिव होता है, तुम्हें पता होगा, है ना। सो इस तरह से है। अब ये आंसर है y बिटवीन 0 एंड 1, यू कैन टेक इक्वलिटी एट 1, है ना। सो सिंप्लीफाई कर लो, y की पावर 6 प्लस 1, y की पावर 7 अपॉन 32 और 2 माइनस वाई की पावर 7 अपॉन 32, ठीक है, हाँ ठीक है, y बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज द आंसर। इसमें किसी को डाउट है तो हमने वो मेथड यूज नहीं किया CDF निकालने का, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिया। तो उसके लिए पहले हमें ये डिसाइड करना था कि y मिनिमम है रूट एक्स और 2 माइनस रूट एक्स का, तो मतलब जो भी इनमें से स्मॉलर वैल्यू देगी वो कंसिडर करेंगे। तो हमने ये देखा कि जब x 0 से 1 में लाई करती है तो रूट एक्स मिनिमम वैल्यू देगी देन 2 माइनस रूट एक्स, जब x 1 से 4 में है तो 2 माइनस रूट एक्स तुम्हें मिनिमम वैल्यू देगी देन रूट एक्स। तो इसके दो केस में ब्रेक किया। तो फाइनल रेंज के 0 से 1 माइनस आएगा क्या इसमें? हाँ, दो लोग पूछ रहे एक साथ, एक तो फाइनल रेंज 0 से 1 है, हाँ y का। सर ऐसा क्यों? हाँ ऐसा तो क्यों? 2 रेंज पे डिवाइड हो रहा है ना सर? 0 से 2 होगा ना, 0 से 2। अच्छा, एक मिनट, 0 से 2 होगा या 0 से 1 होगा, क्वेश्चन ये है। चलो एक मिनट, जब देखो यहाँ पे तुम क्या करो, जब x 0 है तो क्या हो रहा है, हाँ तो सर समझ में, 0 से 1 ही होगा। है ना, x जब 0 रखोगे तो मिनिमम क्या मिले, इसमें पुट करके ग्राफ नहीं देखोगे तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो। जब x को हम 0 पुट करते हैं तो 0 रूट 0 0, 2 माइनस रूट 0 2, 0 और 2 में छोटा कौन है 0, तो जब x 0 है तो वैल्यू 0 आ रही है। चलो x को 1 रख दो, तो रूट 1 2 माइनस रूट 1, तो 1 कॉमा 1 दोनों पे 1 ही आ गया, तो 1 1 का मिनिमम 1 हो गया। x को 3 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 2 रखोगे क्या होगा, रूट 2 0, मिनिमम 0 आएगा। 3 रख के देख लो, रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो मिनिमम जो भी है उसमें देखो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 मिनिमम आएगा, क्योंकि रूट 3 1.732 होता है। और 4 रखोगे तो 2 कॉमा 2 माइनस 2 0, तो 0 मतलब आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और यहाँ ग्राफ से भी तुम देख सकते हो कि हमारा मिनिमम था, हमारा जो ग्राफ इस फंक्शन का आया ना, जो मिनिमम वाला ये है ग्राफ। देखो मैं फिर से बनाता हूँ इस कलर से, ये ग्राफ है जो ये न्यू कलर तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज द ग्राफ फॉर y, ठीक है, ये y का ग्राफ है, इतना ही। अभी हम 0 से 4 में बात कर रहे थे, तो इस तरह ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ आ गया, ये मिनिमम का ग्राफ है ओनली। तो ये कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 1 तक,
इसके ऊपर नहीं है, और मैक्सिमम 1 तक है, मिनिमम 0 तक है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है और y इज इक्वल टू 1 के नीचे है। अच्छा, तो हम तुमने आंसर 0 से 2 लिखा दिया। ये गड़बड़ है, क्योंकि वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होगी ही नहीं। y की तुम x कुछ भी सेलेक्ट कर लो 0 से 4 के बीच, तुम चाहो तो पुट करके यहाँ देखो, x 0 से 4 में कुछ भी सेलेक्ट कर लो तो y की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। तुम चेक करके देखो, कोई ऐसा x बताओ मुझे 0 से 4 में जहां y की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, चेक करो। सर ग्राफ से पता चल जा रहा है। ग्राफ से पुट करके भी, मतलब ग्राफ से भी तुम्हें दिख जाएगा कि जो मिनिमम लेना है मुझे। हमारे पास दो सिचुएशन है ना, दो ग्राफ्स हैं, एक रूट एक्स का था ये वाला और एक ये वाला है, और इसमें मुझे मिनिमम कंसीडर करना है। इस तरीके से बना, तो मिनिमम पार्ट दिस वन ये जा रहा है, क्योंकि आगे जाए ये लार्जर हो गया, तो लार्जर नहीं लेना मुझे, मिनिमम लेना है, तो मिनिमम इधर आ गया। इन दोनों में जो भी मिनिमम है, जो एक दूसरे से ऊपर नीचे है ना, जो नीचे है वो मिनिमम है, जो ऊपर है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम बोलेगा तो फिर वो वाला पार्ट लेंगे, ऊपर वाला। मिनिमम है तो नीचे वाला पार्ट कंसीडर। और भी किसी को डाउट है? अगर मैक्सिमम बोलता तो उसका रेंज में सर माइनस आएगा ना सर, सेकंड टर्म में माइनस कम होगा ना। सेकेंड मतलब जो सेकंड टर्म आया 2 - y⁻7/32 वो माइनस में आएगा ना। नहीं, वो माइनस में आया। माइनस में तब आता जब मैं y-2 लिखता। सर डिफरेंशिएट करेंगे सर, -2 - √x को, तो 1/-2 √x होगा ना। एक मिनट, किसमें? सेकंड टर्म जो सेकंड y का जो वैल्यू है 2 - √x को, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 √x होगा ना। नहीं, हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो वो माइनस मैंने लिया यहाँ पे -1, देखो जो सोच रहे हो। dx/dy है ना, यहाँ जैकोबियन जो होता है dx/dy होता है। ये फॉर्मूला में dx/dy है, dy/dx नहीं है, dx/dy है। x को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, 2 - y का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम y-2 एंड देन y 2 - y। अच्छा एक मिनट, मैंने y-2 क्यों लिखा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 - y लिखना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने मॉड हटा दिया है तो वही बात है। मतलब वो 2 - y होल स्क्वायर लिखोगे, 2 टाइम 2 - y वो मॉड में है, मतलब जो बाहर क्वांटिटी निकल के आ रहा है मॉड से बाहर वो पॉजिटिव होने चाहिए, मॉड इसलिए लगाया गया है। एक्चुअली तुम देखोगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो dx/dy नेगेटिव आएगा, तो ये जो यहाँ आया हुआ है ये नेगेटिव है, और बाहर जो हमने लिखा है वो पॉजिटिव है, तो अब ये माइनस मॉड ने हटा दिया इस माइनस को। सर वो नेगेटिव वैल्यू लेता तो ना सर बाहर आके पॉजिटिव होता, वो तो एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है ना 0 to 4 के बीच में, या तो y ले रहा है 0 to 1 के बीच में। नहीं, मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, dx/dy की। तुम्हें पता है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो वैल्यू क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ तुम देख सकते हो, इस फंक्शन को देखोगे ध्यान से, तो 0 to 1 में जो है, जब x 0 से 1 में है तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो वैल्यू ऊपर जा रही है, और 1 to 4 जब x देखोगे तो वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है, तो डिक्रीजिंग है, और वो डेरिवेटिव नेगेटिव है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे, देखो हमारे पास दो सिचुएशन था, y एक रूट। सर यहाँ पे जो y का रेंज है 0 to 1 कैसे हो रहा है? ओके, देखो एक तो पहले डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। तुम अगर dy/dx निकालोगे तो 1/2 √x होगा, और यहाँ x जो था वो 0 से 1 में था, और यहाँ अगर dy/dx निकालोगे तो -1/2 √x होगा, और यहाँ x जो था वो तुम्हारा 1 से 4 में था, ठीक है। और जब x 0 से 1 में है तो y √x है, तो उस केस में y की वैल्यू जो होगी, अब तुम ध्यान से देखो, 0 से 1 में होगा। जब x 1 से 4 में है तो y की वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू भी y 0 से 1 में ही होगी, चेक करो, चेक करके देखो। हाँ सर ये सही है। हाँ, तो जिसका अब ये क्वेश्चन था 0 से 1 कैसे हुआ, तुम चेक करो, y की वैल्यू √x है जब x 0 से 1 में है, और y की वैल्यू 2 - √x है जब x की वैल्यू 1 से 4 में है।
अब आप कोई भी नंबर लेके पुट करके चेक कर लो या मैथड इनइक्वालिटी लगा लो, ठीक है ना। ये तो क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें, x 0 से 1 में है तो रूट एक्स भी 0 से 1 में होगा, तो y 0 से 1 में हो गया। जब x 1 से 4 में है तो जो रूट एक्स होगा, जब x 1 से 4 में है तो रूट एक्स तुम्हारा 1 से 2 में हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट इन ऑल साइड, लेफ्ट साइड, मिडिल साइड, राइट साइड। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस रूट एक्स इज, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है माइनस से मल्टीप्लाई होने पे, और एडिंग टू ऑल साइड्स, सो एडिंग टू इन ऑल साइड्स, मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करो 2, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से क्या मिला, y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, मैंने इक्वलिटी लिया है, इक्वलिटी कंटिन्यू चेक करो। अभी भी डाउट है क्या 0 से 1 में कैसे आया? तो जब x 1 से 4 में है, नो सर। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिकली हो गया। सर यदि मैक्सिमम होता है तो फिर रेंज आपका 1 से फिर इंफिनिटी होता है, फिर 1 से 4 तक होता है। अगर इन्फिनिटी मैक्सिमम बोलता है तो मैक्सिमम यहाँ पे आते, देखो मैक्सिमम वाला पोर्शन जो होगा, मैं दोबारा ग्राफ बनाता हूँ, तो 1 से तो कंटिन्यूस जा रहा है, इस पे कुछ रेंज तो नहीं लगा हुआ है, सिर्फ x पे 4 है, तो वो बता दीजिए। ये 4 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। जब मिनिमम था तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने लिया था। अब जब मैक्सिमम होगा सो दिस पार्ट विल बी कंसीडर्ड, 4 तक ही दिया है तो दिस पार्ट विल बी कंसीडर्ड, दिस एंड दिस। अब देख लो, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 की, और ये लाइन है y इज इक्वल टू 2 की, ठीक है। तो y क्या होगी, यहाँ y2 है ना, यहाँ y1 1 है, से 1 से 2 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन इंटरचेंज हो जाता, ठीक है। ओके, तो खुद से प्रैक्टिस करके देखना है, समझ आएगा। मतलब इस तरह क्वेश्चन दोबारा करके देखना खुद से, तो हो सकता है एक मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और किसी को डाउट है? बस सर एक क्वेश्चन है सर, आप भेजते हैं सर 1 मिनट ग्रुप में। ये इससे रिलेटेड है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं है सर, मतलब वो अरे पीडीएफ कंटिन्यूस पीडीएफ से रिलेटेड है, बस इतना ही। स्टेटमेंट्स है सर 2। करते हैं, डाउट एंड में करते हैं, अभी क्लास के एंड में। ओके सर। ओके, तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जैसे ये रिजल्ट तुम लोग जानते होगे कि इफ x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये पता है ना, एंड ये बहुत यूज भी होगा आगे, y जो है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, तो देन फाइंड पीडीएफ ऑफ y या फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो ये सबको पता है आंसर इसका, तो इसको प्रूव भी कर सकते हो सिमिलर वे में, या तो तुम फॉर्मूला यूज सर कर एक लो। ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजा था, वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उसको हम देखते हैं। हाँ, तुमने क्वेश्चन देने भेजा तो मैं देखा था, तो उसको करते हैं, एंड में करते हैं, है। ओके सर। लेकिन अभी एंड में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग फाइंड करो, ये तो इजी है, मतलब नॉर्मल प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ होगा, और मतलब प्रूफ कर देता हूँ, तो ट्रिवियल है ऐसे। सो एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/√2 सिग्मा, है ना, e रेज़ टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, है ना, एंड x इज एनी रियल नंबर, सो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब y जो हमें डिफाइन किया है ये है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और सिग्मा के बारे में क्या पता है, सिग्मा पॉजिटिव होता है। तो ये फंक्शन बताओ, ये मोनोटोनिक है कि नहीं है? ये जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, ये मोनोटोनिक है कि नहीं, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूरे रियल नंबर पे, है या नहीं है? तो लीनियर फंक्शन नो है। सर, ये मोनोटोनिक नहीं है सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। कैसे दोनों है। कैसे? सर x का रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और सिग्मा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और म्यू कुछ भी हो सकता है। म्यू म्यू का भी रेंज करेगा रियल नंबर है। अच्छा, ये बताओ dy अपॉन dx निकालो, क्या आएगा? 1।
1 बाई सिग्मा। 1/सिग्मा ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे एक्स इंक्रीजिंग हमारा है। कुछ भी हो। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सर, फंक्शन है ना। तो डायरेक्टली ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, मतलब अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसका एक्स का, और कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो लीनियर फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक होता है, तो ये रिजल्ट भी है फंक्शन में। सो ये जो है ये मोनोटोनिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, इसीलिए एक्स की वैल्यू रियल नंबर है, ठीक है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगी। तुम ग्राफ बनाओगे तो लाइन आएगा, अगर ग्राफ बनाओगे इस तरह से तो क्या होगा, वाई को 0 पुट करोगे एक्स की वैल्यू आएगी म्यू, है ना। तो इस तरह ये लाइन है, ये ग्राफ है वाई का, ठीक है, ये म्यू पे इंटरसेक्ट करेगा। सर ऐसे तो दिख रहा है सर, यदि म्यू 0 डिफाइन कर देता तो भी बोलते कि ये पॉजिटिव होगा डिफरेंशिएट करके। हाँ मतलब म्यू से इसको फर्क नहीं, मतलब फंक्शन मुझे चेक करना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो सिर्फ डेरिवेटिव करके देख लो। अब जैसे एक्स पे डिपेंड करता है ये तो प्रॉब्लम होती है, ओके एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा डेरिवेटिव इसका, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। मतलब म्यू कुछ भी होगा, म्यू से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उस पर, ठीक है। तो सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, अगर मोनोटोनिक है तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। डायरेक्ट जैकोबियन। हाँ y बराबर जी एक्स होता है ना, तो यहाँ से मतलब तुम x निकाल लो, मतलब g तुम्हारा ये है एक्चुअली, जी एक्स जो मैं बात कर रहा हूँ वो है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, सिग्मा y प्लस म्यू, ये आएगी ना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया था, मुझे क्या चाहिए y का पीडीएफ। सो y मैंने नाम दिया इसको, सो पीडीएफ ऑफ y। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। अब x के जगह पे क्या यूज करते हो तुम लोग, मतलब x की वैल्यू यहाँ है सिग्मा y प्लस म्यू, है ना। सो एफ एक्स ऑफ एक्स की जगह आएगा सिग्मा y प्लस म्यू, क्योंकि मुझे पीडीएफ y का चाहिए ना, तो y के टर्म में चाहिए, और डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये x का डेरिवेटिव करना है तुम्हें, फॉर्मूला में डी एक्स अपॉन डी वाई होता है, तो क्या आ गया सिग्मा। तो पुट कर लो इसको इनटू सिग्मा, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो एफ वाई ऑफ वाई जो होगा 1/√2 सिग्मा ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर होता है ना। तो एक्स की जगह यहाँ क्या है, म्यू वाई सिग्मा वाई प्लस म्यू है, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे सिग्मा वाई प्लस म्यू, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, y की वैल्यू क्या होगी, y भी रियल नंबर होगी, मतलब y कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एफ वाई ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा जो इनटू में था बाहर ये वाला, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ, यहाँ देखो म्यू म्यू कैंसिल, फिर सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो हाफ वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये समझ आ रहा है, और y जो है यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये पीडीएफ आ गया y का, तो वो पहले से ही पता होगा ना कि नॉर्मलाइजेशन इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, म्यू माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करके। तो y का जो पीडीएफ है वो स्टैंडर्ड, मतलब y इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो x जो है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो y जो है नॉर्मल 0 1 है, तो ये प्रूफ है सिंपली। और ये y जो मोनोटोनिक था डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये रिजल्ट याद रखना, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत यूज होगा, है ना, वो चीज़ है कि x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर देन x माइनस म्यू, जैसे हम इसको z से डिनोट करते हैं, है ना, मोस्टली इस तरह से। और जो इसका CDF होता है ना, CDF ऑफ z का स्टैंडर्ड नोटेशन है क्या, फाई z, है ना, ये यूज करते हैं ना, -1/z देन इसका जो भी पीडीएफ होता है, तो 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी, इस तरीके से। ये फाइजर का मतलब ये होता है, तो ये मतलब यूजफुल टर्म है एक्चुअली।
और CDF का डेफिनेशन तुम लोगों को पता ही है, इसका मतलब z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये ठीक है, बस प्रूफ करा दिया, तो तुम लोगों को पहले से भी शायद आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और जो बुक में है वही जैसे अब देखो, अब क्या दे दिया तुम्हें, इफ x इज नॉर्मल 0 1, ठीक है, एंड जो तुम्हारा y है वो है x², तो क्वेश्चन है फाइंड PDF ऑफ y। मैं नोटेशन वैसे यूज नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो z यूज कर सकते हो यहाँ पे x की जगह, वो चीज़ है, तो मैं अभी x ही लिख रहा हूँ। तो इसका भी आंसर सबको पता होगा कि अगर x स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो x² क्या होता है, लेकिन इसको फॉर्मूले से करके देखो कि क्या आंसर आता है, मतलब जस्ट वेरीफाई कर लो। तो मुझे पता है x नॉर्मल जो इसका PDF होगा 1/√2 पाई e⁻² एंड x कैन बी एनी रियल नंबर। अब y बराबर x² है, अब देखो क्या ये मोनोटोनिक है, जो y बराबर x² है ये मोनोटोनिक है क्या यस सर। रियल नंबर पे? नो। नहीं सर। है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x आएगा, तो 2x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वो x पर डिपेंड करेगा। तो x जब पॉजिटिव है मतलब x² का ग्राफ ही है ना, तो -∞ से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से ∞ में इंक्रीजिंग है। दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो करता हूं मैं। सो y बराबर x² है, तो x की वैल्यू ±√y हो सकती है, ठीक है। तो वो दो सिचुएशन है कि x की वैल्यू हम +√y लेंगे अगर x हमारा पॉजिटिव है, और x की वैल्यू -√y लेंगे अगर x हमारा नेगेटिव है। इक्वलिटी कहीं भी लगा लो, ठीक है ना, मतलब x की दो वैल्यू आती है ना यहाँ से। तो जब x पॉजिटिव है राइट साइड में और x नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव पे डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग है। x जब पॉजिटिव है तो y फंक्शन इंक्रीजिंग है, x जब नेगेटिव है तो y फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, तो अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो जो फॉर्मूला चाहिए y का PDF, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला fx ऑफ x dx/dy, बट हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, है ना। जो हमारा ये x का जो यहाँ रेंज दिया है रियल नंबर है, -∞ से +∞, जिसको हम लिखेंगे -∞ से 0 और 0 से ∞। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, लाइक A1 A2, और दोनों कंट्रीब्यूट सेम करेगा। कंट्रीब्यूट करने का मतलब है x जब -∞ से 0 में है तब भी y की वैल्यू 0 to ∞ होगी, और जब x 0 से ∞ में है तब भी y की वैल्यू 0 to ∞ होगी, क्योंकि y क्या है, x² है। दोनों सेम y कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यू हैव टू राइट इन 2 पार्ट्स, है ना, दिस पार्ट फॉर A1, है ना, क्योंकि उस पर मोनोटोनिक है, एंड देन सेम थिंग यू हैव टू राइट फॉर A2, सो dx/dy, है ना, एंड दिस फॉर A2 सेकेंड रीजन या सेकेंड इंटरवल के लिए। सो A1 मैंने लिया नेगेटिव पार्ट को, तो उस केस में y की वैल्यू जब नेगेटिव है x, तो y -√y होगा, सॉरी x जो होगा वो -√y है। fx ऑफ इस स्मॉल x को रिप्लेस करेंगे -√y से, और x का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो इस केस में x की वैल्यू है -√y। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें दिक्कत हो ना, यू कैन राइट x बराबर √y व्हेन x इज पॉजिटिव, x बराबर -√y व्हेन x इज नेगेटिव, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। ओके, तो अब -√y का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2√y, ओके, प्लस यहाँ fx ऑफ सेकेंड A2 रीजन की बात करें, A2 0 से ∞ है, पॉजिटिव है, सो x इज √y, x इज √y, एंड dx/dy, तो x का डेरिवेटिव करो, x तुम्हारा यहाँ √y है जब x पॉजिटिव है, तो 1/2√y। ओके, अब PDF यूज करो, तो x मैंने दिया था
नॉर्मल 0 1, तो x का पीडीएफ ये है। तो एक बार x को रखना है रूट वाई, एक बार माइनस रूट वाई। तो पहले वाले टर्म में माइनस रूट वाई है, तो 1/√2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है माइनस रूट वाई, तो माइनस रूट वाई का स्क्वायर करोगे तो भी वाई ही होगा। और ये मॉड हटा देंगे 1/2√y, क्योंकि y की वैल्यू क्या आनी है फाइनली y वी आर गेटिंग 0 to infinity, y इज पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस यहाँ पे ऐसी 1/√2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस में यहाँ रूट वाई है, तो रूट वाई का स्क्वायर y, एंड ये पॉजिटिव क्वांटिटी है 1/2√y। ठीक है ना। ऐसे ये नेगेटिव यहाँ क्यों आता है, क्योंकि डिक्रीजिंग था उस इंटरवल में, इसीलिए A1 इंटरवल पे डिक्रीजिंग था। ओके, अब इसको ऐड कर लो, तो क्या है, दोनों सेम ही दिख रहा है, तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस 1/√2 पाई है ना, और 1/2√y ई रेज़ टू पावर माइनस हाफ वाई, है ना। अब इसको फिट करो उस पर, सो काई स्क्वायर 1 आएगा, तो उसको गामा के टर्म में भी तो फिट कर सकते हो। तो जो कल मैंने पीडीएफ लिखा था, अगर उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा क्या होगा, देखो जो मैंने गामा का जो पीडीएफ लिखा था कल, इस तरह से मैं वाई के टर्म में लिख देता हूँ, 1/गामा ऑफ अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई बीटा, है ना, या वाई ले लो तो वाई ले रहे तो वाई यूज कर लेना, सॉरी बीटा की बारे अल्फा है, और एक्स रेज़ टू पावर अल्फा/2 - 1, यही था ना। तो एक्स को मैं वाई, तो मैंने जो कल लिखा था, तो तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें फिट बैठ रहा है वो यूज करो, तो मैं वाई लिख देता हूँ, वाई। मैंने काई स्क्वायर का फॉर्म में लिख दिया। अभी ये पीडीएफ किसका है, गामा का है, मतलब मैं इसको गामा अल्फा बीटा लिखता हूँ, तो इस पर फिट करेंगे तो क्या आएगा ये। सर गामा का पीडीएफ में सर बीटा टू डी पावर अल्फा जो लिखे हैं वो नीचे होता है क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, वरना ऊपर पढ़े हैं। हाँ, मतलब देखो कुछ बुक में ऐसे डिफाइन है, कुछ बुक में उसको ऊपर लिखा है, तो यहाँ बीटा वाई लिख दिया है, अगर इसको ऊपर लिखोगे, इस चीज को ऊपर लिखोगे तो यहाँ बीटा वाई है, वही चीज है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बीटा को 1/बीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो काई स्क्वायर पर सेट कर दिया आसानी। हाँ, या काई स्क्वायर के पीडीएफ देख लो, ये काई स्क्वायर का है, इसको कैंसिल कर लो, 2 कैंसिल कर लो, तुम्हें अगर काई स्क्वायर का याद है, काई स्क्वायर n का, तो n को 1 रखो तो ये आ 1/2 जाएगा, टू द पावर n/1/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1 बाई यहाँ पे, 2 टू द पावर 1/2। अभी ये ठीक है ना। नो सर, वो तो सही है सर, √2 को अलग कर दिया, √पाई को अलग कर। ठीक है, रूट पाई कर दिया, 2 की पावर 1/2 हो गया है ना, हाँ और ये गामा तो 1/2 हो गया, मतलब ये रूट पाई जो है गामा 1/2 हो जाएगा, ये ना। हाँ इसीलिए हाँ हम्म, e to the power -y/2 और y की y/2 और y की पावर 1/2 -1। ये हो गया ना, तो तुम यहाँ से भी इसको कंपेयर कर सकते हो चाहो तो, है ना। इसको -1/2 को लिख सकते हैं 1/2 -1। तो मैं जो पीडीएफ यूज करता हूँ मोस्टली गामा या अल्फा बीटा है, इस तरह इसको, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग डिफाइंड है, कुछ बुक में ये भी डिफाइंड है, कुछ बुक में तुम्हें जो याद है वो डिफाइंड है। सर तो आंसर सेम आएगा सर, नहीं आएगा ना। हाँ, आंसर सेम आएगा, मतलब उसके हिसाब से जो नहीं पूछा सर, होगा वो आंसर सेम आएगा। कल मतलब मेरा आंसर सर अलग आ रहा था सर, 1/2 और 1/8 आ रहा था, और आपका 1/2 और 8 आ रहा था, इसीलिए हम पूछे। दोनों ठीक है, वो पैरामीटर माप, चश्मे का फर्क है, हाँ वो चश्मे का फर्क है, तुम दूसरे चश्मे से देख रहे हो, पैरामीटर हाँ क्या पैरामीटर मान रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से मीन उन जैसे आएगा, सेम आएगा दोनों का, एक का जैसे तुम ले, इसका होगा अल्फा बाई बीटा, एक का होगा अल्फा इंटू बीटा, तो वो उसके हिसाब से तुम पैरामीटर क्या ले रहे हो उसके हिसाब से आंसर आएगा, पर रिप्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ पे बीटा लिख रहा है, दैट मींस कि ये e के पावर जो y का कोफिशिएंट है वो सिर्फ बीटा हो गया, लेकिन मेरा तो 1/बीटा है ना, e के पावर में जो y है, y का कोफिशिएंट तो 1/बीटा है, तो 1/बीटा होना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन पे है, जैसे अब जैम में क्या है, जैसे जैम का कोई पेपर खोल के अगर मैं दिखाऊं तुम्हें अभी, उसमें पेपर में देखो तो वो डिफाइन किया होता है फर्स्ट पेज पे, लाइक यू कैन सी, जैसे मैं अगर सर्च करूं, सर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना, जैसे 1/बीटा है ना, इसको हम लोग अल्फा ए अल्फा मान हाँ कोई लेते हैं। दिक्कत नहीं है। हाँ और उसके बाद उसको करेंगे तो सीधा वो उसी फॉर्म में आ जाएगा वो। अगर ये वर्ड गामा अल्फा बीटा उसमें यूज किया होगा जैम में, तो वो तुम्हें
हमें क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर ना। सर मेरे को तो एक मिला था कि बस अल्फा को पहले लिखता है कभी और कभी अल्फा को बाद में लिखता है, इस टाइप का मिला है। लेकिन 1 में तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जैसे याद है उसके हिसाब से ही करना, तुम्हें कोई गलत नहीं आएगा कुछ भी। तो जो चीज़ पूछा होगा ना वो गलत नहीं आएगा, उसके हिसाब से सेम रहेगा। जैसे इसमें देखते हैं इसमें वो यूज़ किया है क्या। ठीक है ना, जैसे वो ये फर्स्ट पेज तुम्हें डिफाइन करता है, अगर ये क्वेश्चन में ये सब नोटेशन यूज है तो इसका मतलब क्या है उसका, वो पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि वर्ड है ना, दे मीन बाय दिस नोटेशन। एफ एम एन है, इसका क्या नोटेशन है, काई स्क्वायर है ना, इस तरह से ये यूज किया है। तो हमारा भी काम की चीज़ क्या है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अच्छा इसमें तो वर्ड यूज हुआ ही नहीं, इसमें गामा कहीं दिख रहा है? नहीं है सर। इसमें गामा यूज नहीं हुआ है तो इस पेपर में नहीं होगा, 20 वाले में आया है। मतलब अगर यूज हुआ होगा तो वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा ना, वरना उस पेपर में काम ही नहीं है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप जो लिखे उसका पैरामीटर फिर क्या होगा सर, गामा का वो बताइए तो। मैंने तो अल्फा बीटा लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम 1/बीटा भी लिख सकते हो, अल्फा 1/बीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या नंबर है इसका? इसमें यूज नहीं किया क्या? फाई डिफाइन किया है और किसी पेपर में था तो वो तुम्हें वैसे उसके हिसाब से लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा किस पेपर में आया था। मतलब जैसे मान लो ऑप्शन में रखा है गामा अल्फा बीटा लिखा है, तो वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि उसका मतलब क्या है गामा अल्फा बीटा। जैसे बाइनोमियल एनपी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये है इस तरह। जैसे एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल में डाउट होता है ना कभी कभी, कहीं कहीं लिखा होता है 1/λ e raised to power 1/λx माइनस में ना, 1/λ e raised to -1, तो उसमें अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा अगर किसी क्वेश्चन में यूज किया उसने तो उसका मतलब इस पीडीएफ से है। ठीक है, कुछ बुक में तुम देखोगे वैसा लिखा होता है 1/λ e raised to -λ होता है। तो वो कुछ ऑथर में वो मतलब वो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो लोग अपने अपने तरीके से। तो इसमें भी गामा यूज नहीं किया, बट हाँ अगर जिस पेपर में आता है उसमें होगा, जो देखना पड़ेगा हर पेपर खोल के इसके हिसाब सर से। सेंट्रल का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वही वाला होता है जो हम लोग का स्क्वायर पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो ये भी देख लेता हूँ 19 का। अरे जो भी एक बुक तुम फॉलो करे, जो भी तुम्हें याद रखता है उसके हिसाब से याद रखो, बहुत सारी चीजें याद नहीं रखो, मतलब मेनली एक स्टैंडर्ड फॉर्म तुम याद रखो। इसको खोल कर देखता हूँ उसमें यूज किया है क्या। इसमें भी नहीं है, ठीक है देख लेना, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग है। तो जैसे हाँ इसमें भी यूज नहीं किया, तुम्हें देखना पड़ेगा खोल के सारे पेपर पे, देखना पड़ेगा मुझे किस में यूज किया है। नहीं तो कोई बात नहीं, वैसा यूज नहीं होगा उसका, अगर नहीं है डिफाइन किया है तो दे विल नॉट यूज दैट। ये तो गामा डिफाइन किया 1 वेरिएबल के लिए है ना। जिसको कोई क्वेश्चन मिले जिसमें तुम्हें नोटेशन से आंसर अलग आ रहा हो बताना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नोटेशन से आंसर अलग नहीं आएगा, जो तुमसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर सेम ही आएगा। तुम कोई भी फॉर्म यूज करो, जो पूछा होगा आंसर वो सेम ही आएगा। अगर ऐसा कभी हो तो मुझे बताना। है नहीं, एक क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, 2020 में एक क्वेश्चन है ऐसा, इसमें मीन पूछा है और वेरिएंस पूछा है। तो वहाँ थोड़ा वैसे होता है, तुम्हें जो जौन सा फॉर्म याद है उसी पे फिट करो
एंड देन यू ब्रेक अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मैं अभी अपने आता हूँ उस पर। तुम इसको 1 बीटा यूज करना, वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेन तुम्हें इसका इसके अकॉर्डिंग EX क्या है ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें ये याद है, अच्छा अभी इसका काम क्या है, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, छोड़ो, ये जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे आते हैं, हमारा पॉइंट क्या है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू दिस PDF। ये देखो हमारा ये काम का चीज ही है ना, इस पे आते हैं। तो हमने PDF फाइंड किया y का, ठीक है। हमारे पास x जो है नॉर्मल 0 1 है, y x² है, तो हमने x² का PDF फाइंड किया, वी गेट दिस। अब ये देख के तुम बताओ कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। क्या ये जो लोग तुम बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये गामा 1/2 होगा आई थिंक, हाँ तुम्हारे सर, गामा तुम्हारे 1/2। तुम्हारे वाले नोटेशन के अकॉर्डिंग। हाँ मतलब वो मैं अगर वो वाला यूज और करूँ, पाई स्क्वायर 1 होगा। ए की पावर माइनस, जैसे x/बीटा लिखता हूँ तो ये बीटा x हो जाएगा, है ना। तो उस वाले नोटेशन के अकॉर्डिंग बीटा x और फिर x की पावर α/2 माइनस। तो अगर ये यूज करना है, नो ठीक है। सर, ई के पावर तो 1 अपॉन बीटा ही रहेगा। नहीं, मैंने यहाँ चेंज कर दिया ना। यहाँ क्या होगा? सर वो x अपॉन बीटा होगा, ओके, मतलब x अपॉन 2 होगा। हाँ और यहाँ पे है ना, यहाँ ठीक पे, है। और ये जो बीटा के पावर अल्फा लिखे यहाँ यहाँ 1/बीटा के पावर अल्फा। अगर ऐसा होगा तो कंपेयर करो, यहाँ पे अल्फा बीटा कंपेयर करके बताओ मुझे क्या मिल रहा है तुम्हें। इसको इससे कंपेयर करो। यही होगा गामा 1/2 तो यहाँ अगर x अपॉन बीटा है तो यहाँ तो तुम्हारा y/2 है, तो बीटा 2 होना चाहिए फिर तो। नो सर, ई के पावर में अगर 1/बीटा है तो एक पैरामीटर 1/बीटा हो जाएगा। अगर ई के पावर में माइनस बीटा है तो सिर्फ एक तो पैरामीटर मैं वही तो कह रहा हूँ, तो तुमने यही तो लिखा था, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने जो नोटेशन बताया उसके हिसाब से तुम्हारे अकॉर्डिंग ये अल्फा बीटा तुम लोग ये कह रहे थे ना, ठीक है, मैं ये फॉलो करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा उसी के अकॉर्डिंग ये इसको तुम लिख सकते हो। बस सर x⁴ α-1 होगा, α/2 -1 नहीं। x⁴ α-1 होगा। α-1 हाँ सर, बस। ठीक है। तो ये chi² 1 होता है, ठीक है। इसको चेक कर लेना, chi² 1 का PDF क्या होता है उससे मैच कर लेना। chi² n का PDF याद है तुम लोगों को, तो उससे फिट करना, ये chi² 1 आएगा तुम्हारा, ठीक है। सो ये जो PDF है ये chi² 1 का PDF है, तो chi² n का PDF चेक करो और उसमें n को 1 रख दो, फिर देखो ये मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो मतलब मैटर की चीज ये काम की कि दिस PDF इज ऑफ chi² 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने डिफाइन किया है y, that y has distribution chi² 1, so y has distribution chi², ठीक है। तो if, तो ये भी एक रिजल्ट है। सो इफ x इज, या z लेना है z ले लो। सो इफ z इज नॉर्मल 0 1 देन z², दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन है ना chi² 1, ओके। अभी कुछ पूछना है किसी को? और ये भी क्वेश्चन तुमने किया होगा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया एक बारी, कि इफ x इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, एंड y इज -2 log x, जो मैं कल कह रहा था तुम लोग कर दिए होंगे, मे बी होमवर्क में था ये। सो x इज यूनिफॉर्म 0 1, y इज -2 log x, देन फाइंड PDF ऑफ y। तुम अगर चेक करना चाहो तो -2 log x क्या है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, -2/x, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग हो ना। इसका डेरिवेटिव करोगे अगर तुम
y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा -2/x, और -2/x इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर x बिटवीन 0 and 1, तो ये डिक्रीजिंग है, तो फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यूज़ करोगे तो मुझे y का PDF चाहिए। सो fy ऑफ y इज fx ऑफ x dx अपॉन dy, ठीक है, एंड पुट कर लो। तो x की वैल्यू क्या होगी, और डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे होगा। सो fx ऑफ x की जगह पे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू जब तुम फाइंड करोगे तो log ये होता है बेस e वाला है, ln है, तो क्या आएगा x की वैल्यू, यू विल गेट -y/2 e⁻⁻y/2, ठीक है। तो e⁻⁻y/2 और x का डेरिवेटिव करना है ना, x के डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e⁻⁻y/2 इंटू -1/2, यही ना, इसका मॉड लगा लो। तो अब तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म की तो वैल्यू 1 है, यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो ये वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ से आएगा हाफ e⁻⁻½ y, ठीक है। तो फाइनली यू गेट व्हाट, फाइनली यू गेट हाफ e⁻⁻½ y की वैल्यू क्या है जी, तो हमारा x था 0 से 1 में, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये देखो y देखो -2 log x है, x 0 से 1 में है, ठीक है, x बिटवीन 0 and 1 एंड y इज -2 log x। तो मुझे बताओ y का रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक y की वैल्यू होगी। सर 0 to infinity। यस 0 to infinity, ओके, सो 0 to infinity, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जब 0 रखोगे तो log 0 -∞ होता है, और -∞ टाइम -2 तो +∞ हो गया, जब 1 रखोगे तो log 1 0 होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मिनिमम x पे y मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम y पे, मतलब मैक्सिमम x पे y मिनिमम, समझ आ रहा है कुछ, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो x जब मिनिमम है तो y मैक्सिमम है, और x जब मैक्सिमम है तो y मिनिमम। तो मेरा मतलब क्या है, जब 0 रखते हैं तो +∞ आता है, जब 1 रखते हैं तो 0 आता है, तो y 0 से ∞ होगा, सो y इज मोर देन 0। और अब तुम्हें पता है कि इस वाले का नाम क्या है, y का डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया, -2 log x लिया मैंने, तो है ना, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो अभी जो स्टैंडर्ड नोटेशन जहाँ वाले यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल 1/2 है ना, ठीक है, यहाँ तक इससे क्लियर नहीं। और ये कोइंसिडेंटली दिस इज chi² 2 आल्सो, जो chi² n है उसमें n की जगह 2 रख के देखो तुम्हारा PDF सेम मिलेगा, जो chi² n का PDF है उसमें n के प्लेस पे यू रिप्लेस 2 एंड यू विल सी दे विल गिव यू द सेम PDF। तो कोइंसिडेंटली both have the same PDF, exponential half और exponential chi² 2 have the same PDF। गामा के लिए क्या पैरामीटर रखेंगे सर, 1/2 1/2 होगा क्या? नहीं, क्या होगा गामा बताओ जी। 1/2, 1। 1/2, 1, तो वो देख लेना तुम किस तरह का नोटेशन यूज करते हो उसके हिसाब से, ठीक है ना, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन वो नोटेशन को लेकर कि मैं किसी और तरीके से गामा डिफाइन किया है, साहू वाले में देखो किसी और तरीके से डिफाइन किया है, मे भी तुम देखना, मतलब तुम्हारे पास बुक तो होगा ना, PDF खोल को देखना, गुप्ता कपूर में किसी और तरीके से डिफाइन किया है, थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम पैरामीटर मैच करा लेना। उसमें एक तो मैंने ये रिजल्ट पढ़ा था कि लाइक गामा n/2 जो होता है chi² n होता है, ऐसा कुछ है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग आई थिंक ये रोहतगी में रिजल्ट है, ये chi² n आता है, लेकिन रोहतगी वाले PDF के हिसाब से देखो, ये गामा जो है ये मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं कि हर बुक में तुम यही देखना है, कोई जरूरी नहीं हर बुक के हिसाब से ऐसा होगा, जो रोहतगी में गामा उसने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग, गामा अल्फा बीटा जो उसने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि गामा n/2 जो होगा chi² n होगा। तो ये तुम रोहतगी में चेक करना, मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा है ऐसा कुछ। हाँ सर कपूर में भी, तो जी गुप्ता कपूर में भी ये रिजल्ट है। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है क्या वो सेम PDF यूज कर रहा है क्या, जैसे अब इसके हिसाब से अगर मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा तो यहाँ पे तो ये होना चाहिए, क्या होगा 1 1 होना चाहिए फिर तो, अगर उस रिजल्ट के हिसाब से।
समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूँ, जो बुक तुम फॉलो कर रहे हो उस बुक को अच्छे से फॉलो करो, मतलब उस बुक का PDF याद रखो और उसी बुक का नोटेशन याद रखो। जरूर नहीं सारे बुक का तुम्हें याद रखना है, एक ढंग से तुम्हें याद सर रखना तो है। यहाँ एक तो 1/2 होगा ना, तो ये फिर ये रिजल्ट फिर गलत हो गया ना। पैरामीटर काय स्क्वायर से गामा लिख रहे हैं तो एक ही पैरामीटर ना डिसाइड हो रहा है मेरा, लेकिन यहाँ गामा से काय स्क्वायर लिख रहा है तो ये इजिली दिख रहा है, लेकिन काय स्क्वायर से गामा तो एक ही पैरामीटर डिसाइड हो रहा है, दूसरा पैरामीटर डिसाइड नहीं हो रहा है। क्यों? जैसे कि एक्सपोनेंशियल हाफ लिखे है तो ये लिखे काय स्क्वायर 2, तो काय स्क्वायर 2 है तो गामा 2 पैरामीटर फॉलो कर रहा है, तो एक ही पैरामीटर ना काय स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा पैरामीटर तो डिपेंड कर नहीं रहा है उस पर। दूसरा दोनों पैरामीटर कैसे डिसाइड कर लिए कि वो 1 ही होगा, वो 1/2 भी तो हो सकता है। तो दोनों को इक्वल पुट करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है, तब जो गामा है उसमें अल्फा बीटा को इक्वल रख दो और उसको कंपेयर करो काई स्क्वायर से। ठीक है, मतलब यू इक्वेट देम एंड देन चेक। एनीवे फिर से मैं बाहर जा रहा हूँ, हमें काम की चीज पर रहना छोड़ो। तो ये तुम जो बुक फॉलो करो उसके हिसाब से देखो, क्योंकि देखो साहू वाले बुक में मुझे याद है साहू में गामा कुछ और तरीके से डिफाइंड है, रोहित में किसी और तरीके से डिफाइंड है। तो अब उसमें कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, इसलिए तुम एक ढंग से याद रखना। तो क्या होगा, मीन पूछेगा तो एक जगह अल्फा अपॉन बीटा है, दूसरी जगह अल्फा इंटू बीटा है। अब तुम एग्जाम में ऐसा करोगे तो वहां तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो तुम्हें जो नोटेशन याद है उस पर फिट करना PDF को, और उसके हिसाब से मीन अल्फा इंटू बीटा है या अल्फा अपॉन बीटा है उसके हिसाब से लिखना। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, काई स्क्वायर 2 है या एक्सपोनेंशियल 1/2 है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि x इज यूनिफॉर्म 0 1 and y is -2 log x, then distribution of y will be exponential 1/2 और chi square 2। तो ये यूजफुल रिजल्ट है, इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, यू कैन चेक, कई बार क्वेश्चन इस पे इस रिजल्ट पे क्वेश्चन है। 21 में भी एक क्वेश्चन है इस पे, 2021 में, और 1 से 10 के बीच का है, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे अपलोडेड हो गया एक वीडियो क्वेश्चन 1 to 10 2021 का सोल्यूशन है, उसमें मुझे लगता है एक क्वेश्चन था इस पे। ओके, तो बाकी कोई डाउट हो इसमें 1 वेरिएबल से रिलेटेड तो बताओ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में कोई हो, नहीं तो मैं 2 वेरिएबल पे चलता हूँ अभी। सर x अगर हमारा नॉर्मल 0 1 फॉलो कर रहा है तो y इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये नॉर्मल म्यू सिग्मा फॉलो करेगा ना। x हमारा नॉर्मल 0 1, हाँ, तो y इक्वल्स टू है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हाँ ये फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू सिग्मा ना। ये उल्टा तुमने क्यों कर दिया इसको, पहले इसका तुम मीन निकालो, EY कितना आएगा, y Ex तो 0 है और x सिग्मा यानी कि माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वेरिएंस x कितना है 1 है। ओके, हाँ तो EY कितना आएगा, माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हाँ वेरिएंस y कितना आएगा, म्यू 1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, अरे नहीं होगा 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर होगा, है ना, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, तो y जो है नॉर्मल है माइनस म्यू अपॉन सिग्मा कॉमा 1/सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वो अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा है तब ऐसा होता है, ये तुमने वैसे कर दिया ना, तो ये माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा एंड देन 1/सिग्मा स्क्वायर होगा, क्योंकि तुम्हें पता है लीनियर कॉम्बिनेशन जो नॉर्मल का होता है वो लीनियर नॉर्मल ही देता है, ये रिजल्ट हमने देखा था। सर जी सर इसी y को अगर नॉर्मल 0 1 बनाना है तो सर इसको y पे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? y पे इसका मीन घटा दीजिए आप और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दीजिए, अब ये जो होगा नॉर्मल 0 1 होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वही आ जाएगा, मतलब करके देखो क्या आएगा। तो ये मान लो z है या कुछ नया नाम दो w, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1 आएगा, इसके मीन को माइनस करो और इसके वेरिएंस को माइनस करो। जैसे मैं इसको अगर रीनेम करूँ, सो मान लो ये कुछ ऐसा है नॉर्मल, इसको बोलो μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, तो μ1 की वैल्यू है माइनस म्यू बाई सिग्मा और सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू है दिस, तो घटाओ इसको, है ना, तो y माइनस वाई का मीन अपॉन y का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
तो इसका मीन घटाया और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन ने डिवाइड किया y के। फाइन। हाँ ना बोलो भाई, ठीक है ना? हाँ तो सर, अब हाँ सर। ठीक है, अब आगे आते हैं 2 वेरिएबल पे। तो ठीक है, तो मेनली क्या है कि मैं फिर से एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, बाकी एक सीधे वाला तरीका था। तो ऐसा है कि y इज इक्वल टू जी एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन। तो तुम्हें ये पता है कि एफ वाई ऑफ वाई इज एफ एक्स ऑफ एक्स टाइम डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक मॉड जैकोबियन टाइम एफ एक्स एक्स। तो यहाँ तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जैकोबियन जो है वो कुछ और नहीं है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, है ना? तो इसी का एक्सटेंशन है 2 वेरिएबल में, ये 1 वेरिएबल का था ना, अब इसी को एक्सटेंड करेंगे 2 वेरिएबल में। ओके, तो ये फॉर्मूला था। सो फॉर 2 वेरिएबल ऐसा है, या इसको ऐसा लिख सकते हो, रिफाइन के ट्रांसफॉर्मेशन इन बाइवेरिएट केस, है ना? सो इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास जैसे अज्यूम करो कि एफ एक्स वाई, तुम्हें एक्स वाई का पीडीएफ पता है, ठीक है, तुम्हें गिवन है, और एक फंक्शन दे दिया, लेट मी कॉल इट एक्स वाई दिया है, तो क्या नोट यू भी ले लेता हूँ ना, u इज सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई एंड v इज सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। अब तुमसे क्या पूछेंगे कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ uv, ठीक है, ये तुमसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन इज कैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मतलब ये ज्वाइंट मुझे एक्स वाई का पीडीएफ पता है, और हमें u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ uv, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, सो एफ ऑफ uv है ना, u कॉमा v इज नथिंग जैकोबियन टाइम मॉड ऑफ जैकोबियन, है ना, j कैपिटल J एफ एक्स ऑफ x कॉमा वाई। सो तुम इससे रिलेट कर पाओगे दास वाले फॉर्मूला से, कुछ ऐसा ही है, मतलब यू कैन रिलेट टू इट। वहाँ बस y को x का टर्म में लिख रहे थे, अब यहाँ पे u भी काम x y के टर्म में लिख रहे हैं, एंड वेयर, ठीक है, यहाँ जो भी होगा सपोर्ट होगा u v का होगा, u v कुछ रेंज पता होगा u v का, क्योंकि हम u v का पीडीएफ लिख रहे हैं, तो u इज फ्रॉम समथिंग समथिंग, v का तुम्हें लिखना पड़ेगा रेंज। ओके, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन? सो जैकोबियन जो होता है वो होगा डेल ऑफ एक्स वाई डेल ऑफ यू वी, पार्शियल डेरिवेटिव तुमने पढ़े होगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो इसको ओपन करोगे तो ये आता है, कैसे डिफाइन कर लो, ट्रांसपोज लेने पे सेम ही रहता है, तो लाइक डेल एक्स अपॉन डेल यू एंड डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है और जैकोबियन ये फाइंड करना है। उससे पहले आप देखो यहाँ x का डिफरेंशिएशन करना है u के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या कर सकते हो, वहां भी हम क्या करते थे, y बराबर जी एक्स होता था तो हम x की वैल्यू निकालते थे। हम यहाँ क्या करते थे, जब मुझे y पता है x के टर्म में, तो हम x निकालते थे y के टर्म में, लाइक g इनवर्स y यू कैन राइट, फिर हम इसका डेरिवेटिव करते थे dx अपॉन dy जैकोबियन में। सो सेम थिंग यू हैव टू डू हियर आल्सो। तुम्हें क्या करना होगा, इसको यूज करके तुम्हें x निकालना होगा, तो लाइक मान लो कोई g3 थर्ड फंक्शन आएगा uv में, और तुम्हें y भी निकालना है, सपोज कोई फोर्थ फंक्शन होगा uv में, एंड देन डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना। So sometimes you don't need to convert, but most of the time you have to convert. समझ आ रहा जी? तो x y का पीडीएफ गिवन होगा, u v are two functions है ना, in terms of x and y, so you can convert x and y in terms of u v है ना, to get partial derivative, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उससे पहले जैकोबियन फाइंड कर देना है, फिर तुम्हें अगर x का, जब u v का जॉइंट पीडीएफ पता चल गया, तो फिर v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके u का तुम मार्जिन निकाल सकते हो, v का मार्जिन निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है? इसे क्वेश्चन करके देखो, समझ आएगा।
So let's try a few questions based on this. जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है तुम्हारे पास कि joint PDF of x and y is, so तुम्हें ऐसा दिया हुआ है fxy, this is 8xy and 0. 8xy when 0 is less than x is less than y is less than 1 and 0 otherwise. So this is 0 otherwise. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है and u is defined as x upon y, v is defined as y, yeah, v is given as y. So question है what is the joint PDF of uv? So f of u comma v you have to find. ट्राई करना चाहोगे या मैं करूं? करके देखो, पहले ये फॉर्मूला यूज करो, ट्राई करके देखो, ऊपर लिखा है कॉन्सेप्ट, उसको यूज करने की कोशिश करो तो सीखने को मिलेगा। पेन चलाओ। सर 8UVQ, क्या आया? 8UVQ, 8UVQ। अच्छा, क्या रेंज क्या है यूवी का? 0 to U to V to 1. 8UVQ 0 to U to V to 1, ये Yes. ओके। क्या सब लोग को यही लग रहा है? ये सर यही आया। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा शायद गड़बड़ है, चेक करते हैं। देखो तुम्हें रेंज का भी ध्यान रखना है, मतलब ये तो सही होगा बट यू हैव टू केयर अबाउट रेंज ऑल्सो। सर उसमें अगर हम y से डिवाइड करते हैं उसके रेंज में, हाँ हाँ, तो बन जाएगा जी ऊपर वाले। क्या बनेगा? y से डिवाइड करो, क्या बनेगा? 0 by y हो जाता है, 0 हो जाएगा, x by y u हो जाएगा और y 1 हो जाएगा। 0 to u to 1 और उसके बाद v का भी रेंज, v का रेंज है 0 to 1। यहाँ से v का रेंज जो होगा 0 to 1 होगा
इस y का जो रेंज होगा, नहीं हाँ y का तो अलग है, इस रेंज में कंफ्यूजन हो रहा है, चेक कर लेते हैं सर। करो, मैं करता हूँ, ठीक है भी अपना। यू का रेंज 0 से 1 के बीच में लाइक करेगा। ओके, यू 0 से 1 में होगा। और वी ओके, देखते हैं, ठीक है। सर भी का रेंज 0 से 1 होगा और यू का रेंज 0 से 1/v होगा। ओके, तो यू भी इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है यहाँ देख के वैसे, नहीं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए, पहले हमारे पास u है x/y और v है y। तो हमारा एम क्या होता है कि पहले हम कोशिश करें x की वैल्यू u v में निकाल ले या y की। तो y तो दे ही रखा है, v है, तो y का टेंशन खत्म। और x जो होगा u टाइम y, तो u टाइम y इज v, सो u टाइम v। ठीक है, इतना सबने किया होगा आप लोगों ने। पहले जैकोबियन निकाल लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में, x और y इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सो del y बाई del u एंड del y। तो x का डेरिवेटिव करो, मतलब दिस इज योर x इन टर्म्स ऑफ u v, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ u v। तो x का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में, तो v होगा, एंड x का v के रेस्पेक्ट में u, एंड y का u के रेस्पेक्ट में 0 बिकॉज u है नहीं y में, और v के रेस्पेक्ट में 1। सो ये तुम्हारा आ गया v। ओके ओके, अब यहाँ से सो f ऑफ u नीड u v u कॉमा v, सो जैकोबियन इज v। अच्छा, v की जो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू कैन टेक मॉड, है ना। मॉड क्यों लगाते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने, क्योंकि जो पीडीएफ है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग मॉड टू मेक इट पॉजिटिव। सो एफ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, तो x को तुम लिख सकते हो उसके टर्म में, यू वी के टर्म में। सो दिस इज समथिंग लाइक मॉड v एंड f ऑफ एक्स वाई। तो x के प्लेस पे जो x, क्योंकि मैं यू वी का पीडीएफ लिख रहा हूँ तो मेरा आंसर यू वी में आएगा। So uv you can replace x is u into v and y is v only. So finally you have mod v, ठीक है, and the PDF given to you is 8xy. So x के प्लेस पे uv, y की जगह तो mod हटा देता हूँ क्योंकि v एक्चुअली 0 से लार्जर ही होगा, v y है, y 0 to 1 के बीच है, तो सिर्फ v mod हटा दिया, और 8xy, x is uv and y is v. So finally you have 8uv cube. Okay, now you have to decide the range of u and v. तो ठीक है, तो अभी तो मेरे पास ये है एफ यू वी यू कॉमा वी 8uv क्यूब, है ना, और ये 0 होगा। अब ये कंडीशन मुझे पता करना है, तो इसको देखते हैं। देखो तो यहाँ क्या है, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1। तो x की वैल्यू क्या है uv, y की वैल्यू क्या है v लेस देन 1। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, सो 0 लेस देन uv लेस देन v एंड uv लेस देन v लेस देन 1। अच्छा, इसको तुम देखो, uv जो भी होने वाला है वो पॉजिटिव ही होने वाला है। यहाँ से देख लो, जैसे v y के इक्वल है, तो y तो 0 1 के बीच है, x से 1 में है, बट नेगेटिव तो नहीं होगा ना। सिमिलरली x अपॉन y भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो यहाँ से तुम अगर डिवाइड कर दो v से इस वाले इनइक्वालिटी को, डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय v, आई मीन लेफ्ट साइड, मिडिल साइड, राइट साइड, सो इस इनइक्वालिटी में, सो यू विल गेट u इज बिटवीन 0 एंड 1, ये आएगा। एंड नाउ सिंस u इज बिटवीन 0, और इसको डिवाइड करो v से, तो क्या होगा, तो हमें अच्छा, हमें तो v का वो चाहिए ना, अब हमें तो अब देखना है v का रेंज क्या होगा। u का हमने पता कर लिया, सो
u इज बिटवीन 0 एंड 1, व्हाट इज द रेंज ऑफ v? अच्छा v जो है y के इक्वल है एंड y वाज दिस, x इज uv. 0 to 1 हो जाएगा. 0 to 1 होगा. v लेस देन 1 तो है, ये पक्का यहाँ से दिख रहा है v लेस देन 1 है. मोर देन क्या लेंगे? ओके तो मिनिमम वैल्यू u की क्या हो सकती है? 1/u से ज्यादा होगा सर v का वैल्यू. 1/u से 1/u से 1 तक लाई करेगा v का वैल्यू. नहीं, यहाँ देखो v तो uv से तो 1 है ना. दोनों का लिमिट 0 to 1 होगा. हाँ क्यों? फिर जो XY वाला जो ग्राफ बनेगा उससे निकाल सकते हैं वैल्यू. उससे भी निकाल सकते हो. ओके तुम ग्राफ बना के निकाल सकते हो. मतलब ये वाली डिसीजन से तुम कह रहे हो, ठीक है. अच्छा ऐसे भी तुम सोच सकते हो, ये रेशियो है, सो रेशियो यू टेक, हाँ u तो 0 1 में आ ही गया. और v भी यहाँ से होगा. देखो v की जो वैल्यू होगी, v इज लेस देन 1, ठीक है, मोर देन uv. और uv के बारे में क्या जानते हो? uv इज मोर देन 0, तो यू कैन राइट दिस इज मोर देन 0, दिस इज मोर देन 0. तो ये जो होगा फाइनली इट इज गोइंग टू बी मोर देन 0. v इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर देन 0 एंड u इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर देन 0. ठीक है, ग्राफ uv से डायरेक्ट निकल जाएगा. ओके देखते हैं उससे भी. तो यहाँ आंसर जो होगा, यहाँ तुम ये लिख लोगे कि u बिटवीन 0 एंड 1 एंड v बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, तो ग्राफ क्या तुमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, इस वाले रीजन का? फिर XY का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद UV की वैल्यू निकाल लेंगे सर. ओके फिर उसका ग्राफ बना लेंगे. ठीक है, उससे भी कर सकते हो. अब तुम्हें डिसाइड करना है ना. सो आंसर विल बी दिस. मतलब और भी तरीके हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही एक तरीका है. यू कैन डू इन योर वे. बट मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आंसर सेम रहता है ना. तुम कोई भी रास्ता यूज करो, योर डेस्टिनेशन विल बी सेम. तो ग्राफ से कैसे पता करेंगे? ओके इसमें क्या करते हैं, ग्राफ बना के देखो. तो इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? यू हैव टू टेक द रेशियो. और इसका ग्राफ बनाओ, क्या आता है? मतलब अगर बनाओगे तो फिर भी ठीक है. यहाँ आंसर तो यही होगा, u 0 to 1 v 0 to 1. तो यहाँ होगा अच्छा तुम्हें डाउट हो तुम चेक करना, इसको डबल इंटीग्रेशन करके देखो इसको. अगर तुम्हें आंसर पे कभी डाउट है सो यू डू डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस ओवर दिस इंटरवल है, तुम्हें पता है ना. तो लाइक अगर तुम्हें चेक करना हो सो यू जस्ट चेक इट है ना. 8u v q d u d v 0 to 1 0 to 1. चेक करो 1 आ रहा है क्या. अगर 1 आ रहा है तुम्हारा आंसर करेक्ट है ना. सो यू कैन चेक इट. सर यहाँ पे तो u भी इंडिपेंडेंट है. हो तो गया है, लेकिन तुम्हें u का पीडीएफ निकालना पड़ेगा उसके लिए. मे बी मतलब पहले u अगर इसको इंडिपेंडेंट इंटीग्रेट है, लिमिट भी इंडिपेंडेंट दिख रहा है. और प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट भी है तो हाँ. XY वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं था. नहीं था. क्योंकि एक्स वाई सर यहाँ पे u और v का मार्जिनल वगैरह निकालना होगा तो फिर तो लिमिट उस तरीके से जैसे हम करते हैं, जैसे हम करते थे ना. सो जैसे मेरे पास uv का ज्वाइंट है. अब मुझे मान लो तुम्हें किसका चाहिए, u का तुम्हें मार्जिनल चाहिए, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो. तो ये क्या आ जाएगा, u का मार्जिनल आ जाएगा ना. और तुम निकालना चाहो निकाल भी सकते हो. 8u v q इसको इंटीग्रेट कर लो v के रेस्पेक्ट में 0 से 1. देखो क्या आता है, इससे u का मार्जिनल आ जाएगा fu ऑफ u है ना. इसको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो. 8u बाहर कर देता हूँ, v की पावर 4/4 0 to 1 क्या आ जाएगा 8u/4 मतलब 2u. सो fu ठीक है सर, समझ आ गया सर. समझ आ गया लग ना. रहा था सर कि ये सर हमको लग रहा था कि वहाँ पे u और v का जो लिमिट है 0 से 1 0 से 1 वो कहीं पे दिक्कत तो नहीं करेगा, ये लग रहा था. वैसे ही सेम ऐसे ही हम v का भी निकाल लेंगे. निकाल ही लेते तो देख ही लो क्या आता है. तो इससे भी डिसाइड हो जाएगा u भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. मतलब ऐसे दिख रहा है, स्टिल यू कैन इंटीग्रेट. हमने हाँ 8u v q. अब इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट कर रहे थे ना. तो ये 8 v q वी कैन टेक आउट u²/2. हाँ 0 to 1 0 to 1 4v. हाँ तो ये आ गया तुम्हारा 4v क्यूब. सॉरी
4 4v³ और v की वैल्यू है 0 to 1। तो यहाँ से v का मार्जिनल आ गया है ना, और ये u का मार्जिनल था। तुम दोनों का प्रोडक्ट करोगे 2u इंटू 4v³ तो 8uv³ तो प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ तुम देख सकते हो लिमिट भी इंडिपेंडेंट है और ये प्रोडक्ट में है। तो क्या ये रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर लिमिट जो है अगर इंडिपेंडेंटली है, मतलब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा? नहीं नहीं, अगर ऐसा u प्लस v के टर्म में आ गया मान लो तो फिर प्रॉब्लम होगा। हाँ, मतलब कि दोनों कंडीशन होना चाहिए, एक तो लिमिट इंडिपेंडेंट हो, उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है हमारे, हाँ। मतलब कि जो दोनों अलग अलग मतलब प्रोडक्ट में हो, हाँ, पॉसिबल हो। ये डेफिनेशन है ना, तो fu ऑफ u इंटू fv ऑफ v, हाँ इस तरह से होगा, मतलब लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिमिट सिर्फ u में होगा जी। तो यहाँ से एक चीज हमको नहीं समझ में आ रहा है हाँ, सर, हम लोग x और y तो डिपेंड कर रहा था सर, तो u अभी इंडिपेंडेंट कैसे हो रहा है सर? हमको मतलब थोड़ा इसी में कंफ्यूजन लग रहा है। आंसर हाँ। आ गया सर, वो ठीक है, लेकिन सर ये थ्योरम भी है, हो सकता है। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, जैसे x अपॉन वाई हो गया, तो x अपॉन वाई अब कोई और रैंडम वेरिएबल है, एक्स वाई डिपेंडेंट था लेकिन x अपॉन वाई एक नया रैंडम वेरिएबल है अब, तो ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने उसके अकॉर्डिंग। अब ये कैसे हो गया, तो यहाँ से तुम डेफिनेशन वाइज चेक कर सकते हो कैसे हुआ कि हमारा जो ये PDF आया, दिस PDF से हमने मार्जिनल फाइंड किया, मैंने वेरीफाई भी इसलिए कर दिया कि, और यहाँ से ये चीज़ मिल रहा है ना, f ऑफ ज्वाइंट PDF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल PDF, so that's why you can say u and v are independent, बट कि x y नहीं था, बात सही है। तो इससे मतलब ये है कि तुम कभी ऐसा नहीं बोलना कि x y इंडिपेंडेंट नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना, जरूरी नहीं है। तो यहाँ u भी तो इंडिपेंडेंट है। सर ग्राफ से कीजिए ना एक बार। ग्राफ से करके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं जी। तो मुझे तो ऐसे दिख गया। लिमिट निकालने में कभी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, तो प्रैक्टिस से थोड़ा आ जाएगा। अच्छा, इसका अगर आप बनाओगे तो क्या आता? तो y की तरफ वो क्या बोलते हैं, y ग्रेटर होगा तो y साइड होगा। ये x इज इक्वल टू वाई है और x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा क्या है, x एक्सिस है, y एक्सिस, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, तो इस तरह ले लो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये रीजन x लेस देन y है क्योंकि जैसे ये पॉइंट अगर लोगे तो 0 1, ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा रीजन आया, ठीक है। तो अभी तुम्हारे यहाँ से क्या मिलेगा, तुम v देखोगे, एक्चुअली ये तो एक्स वाई में लिमिट है ना, जैसे मान लो ये x का स्ट्रिप है तो लाइक x लाइज बिटवीन 0 टू y, है ना, x यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा 0 से y, और y है x से, और ऐसे देखो y लाइज है ना, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to 1, फाइन। यहाँ से बाउंड्री वैल्यू निकाल लेंगे सर। किसकी वैल्यू बाउंड? यस सर, जैसे x इक्वल्स टू, जैसे x इक्वल्स टू 0 है सर, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू y है। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, हाँ यहाँ पे तुम्हारा y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू y है। जैसे इन तीनों से u v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालो, बाउंड्री पे तुम वैल्यू फाइंड कर लो, लाइक यू हैव x अपॉन y, ठीक है, और v यू हैव y, तो जब x इज इक्वल टू y है तो उस केस में u तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस रीजन के अकॉर्डिंग तुम्हारा x u जो है u की वैल्यू 1 है, और जब x 0 है तो ये 0 आ जाएगी, है ना, और जब तुम्हारा y 1 है तो इस केस में x रहेगा, तो मतलब u की वैल्यू क्या हुई, और x, अच्छा x जो है 0 से 1 के बीच ही है, तो इससे ये है कि टोटल तुम्हारा 0 to 1 में होगा। फिर इससे सर 3 वैल्यू आ जाएंगी ना सर, हाँ, उन 3 वैल्यू के जो ग्राफ बनाएंगे वो आ जाएगा। कंपेयर कर, लाइक देखो जैसे रीजन के वाइज, हाँ वो तुमने कैलकुलस में पढ़ा होगा ये मेथड, आई थिंक ये 2 वेरिएबल कैलकुलस में है, ये वहाँ पे आता है, मुझे याद आ रहा है कि कैलकुलस में जब तुम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ोगे या इंटीग्रल कैलकुलस में आता है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो वहाँ रैंडम वेरिएबल नहीं होता है, कैलकुलस में वेरिएबल्स होता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म में कैसे लिखना है। ओके हाँ, तो उसको यूज़ कर सकते हो तुम उस वाले कॉन्सेप्ट। तो मतलब हाँ, इसके बाउंड्री पे तुम वैल्यूज फाइंड कर लो, ठीक है ना, जैसे मान लो x इक्वल टू वाई है तो उसका ग्राफ तुम बना सकते हो u, मतलब इसके अकॉर्डिंग मतलब एक नया ग्राफ तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो मैं समझ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तुम इसको एक न्यू ग्राफ में,
तो मतलब अभी जो ग्राफ है वो एक्स वाई प्लेन का ग्राफ, ये जो ग्राफ किसका है, एक्स वाई प्लेन का है, एक्स वाई। और अब तुम क्या कर सकते हो, इसी का ट्रांसफॉर्म्ड ग्राफ बनाओ यूवी में, मतलब यू हैव टू ड्रॉ, देखो तो ये सब कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ हेल्प करेगा तुम्हें, ठीक है। तो बना देता हूँ, फिर ध्यान ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू y है, दिस इज x इज इक्वल टू 0। सो ये रीजन है। अब इस रीजन, ये ग्राफ एक्स वाई में है, अब हमें जो ग्राफ बनाना है वो तुम्हें बनाना है यू वी में, ठीक है, u और v में। तो पहले इसके अकॉर्डिंग u v की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो लाइक दिस इज y इज इक्वल टू 1। सो u जो है क्या होगा, x इज इक्वल टू y के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा u था x अपॉन y। सो दिस you get 1 when, है ना, corresponding to x equal to y, और this you get x when you have y is 1, ठीक है ना, and this you get 0 when you have x is 0। अब इसका ग्राफ बना के तो क्या होगा, u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, अच्छा x को कैसे प्लॉट करोगे यहाँ पे, सो x is what in terms of u v, v की वैल्यू भी रखें सर, v की वैल्यू भी रखें। एक मिनट, यहाँ से v जो है, v क्या y है ना, सो ओके इस अब तरीके से जैसे सर हमें y की वैल्यू 1 दे रखी है तो v की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, y की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा v1 हो गया, ठीक है। हाँ की वैल्यू 0 दे रखी है तो u की वैल्यू 1 तो 0 हो जाएगी सर, मतलब किसके एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग, 1 हो जाएगी। फिर u की वैल्यू सर जैसे एक तो वैल्यू 1 हो जाएगी और एक वैल्यू 0 हो जाएगी। इन तीन से हम ग्राफ बना लेंगे। लेकिन y तुम्हारा 0 कहाँ है, y तो 1 है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग x जब 0 है तो v कैसे मिलेगा, x इक्वल टू 0 होगा सर, हाँ की वैल्यू 0 आ जाएगी। v0 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब मैं भी v, कंफ्यूज हो गया था। अच्छा करके देखो कोई बात नहीं। हाँ इस तरह का मेथड है, मुझे भी याद आ रहा है, बट हम डायरेक्टली मैंने ऐसे कर दिया कैलकुलेशन, बट हाँ ये ब्लैक वाला, हाँ ये जो ब्लैक रीजन बना है ना ग्राफ, इसी में पुट कर दीजिए ना, आ जाएगा। जैसे x इक्वल टू y है ना, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, u भी है, और y का क्या है, v है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो v भी कट जाएगा, बच जाएगा u इक्वल टू 1 हो गया। x की वैल्यू u v है और y की वैल्यू तुम्हारा v है, हाँ v है, और ये दोनों इक्वल है, x इक्वल टू y है, तो ये क्या हो जाएगा, v भी कट जाएगा, u इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग तो पूछ रहे हो, ठीक है, तो इसको इक्वल कर दोगे तुम्हारा आ गया u इज इक्वल टू 1 इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, और y इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा आ गया v इज इक्वल टू 1, यही ना, और x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आया uv इज इक्वल टू 0 इसके करस्पॉन्डिंग। तो इसमें u भी 0 हो सकता है या v भी 0 हो सकता है। हाँ कोई एक 0 होगा। और क्या x, इक्वेशन प्लॉट, और x को तुम यहाँ uv लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो चाहो तो, यस सर, वो जो x था, अब यहाँ पे ऐसी y है, सो यू हैव सर इन तीन से ग्राफ बना लेंगे। हाँ उसको तुम ग्राफ बनाओ, क्या आएगा, तो ये तो मतलब इस, अच्छा ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन ट्रांसफॉर्म, अभी तुम इसके करस्पॉन्डिंग करो, इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। मैंने बस क्या किया, ये तीन जो बाउंड्री है, बाउंड्री करस्पॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। तो दिस x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, ये मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में करता है इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो u1 v1 uv0, uv0 का मतलब क्या हुआ, आइदर v इज 0 और u इज 0, हाँ ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओ, क्या होगा, ये लाइन स्क्वायर 1 इंटू, ये v इज इक्वल टू 0 की लाइन है और v इज इक्वल टू 1 की लाइन है, u इज इक्वल टू 1 की लाइन ये होगी और u इज इक्वल टू 0 की लाइन होगी। ओके, तो यहाँ से तुम्हें इजीली दिख जाएगा। तो मतलब ये जो बाउंड्री है x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, ये था ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये मेथड भी, हाँ ये कैलकुलस का मेथड है, बट ये हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ही तो करना है। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, आंसर तो इसका यही है, ठीक है।
ऐसे में ट्राई किया है उसे बनाने का ना, ग्राफ बनाया है। ठीक है ना। ओके, तो इसमें देखो, इसमें समझ आया क्या इसने बोलने की कोशिश किया, ग्राफ से कैसे करेंगे। तो मेनली क्या है, तुमने जो एक्स वाई का तुम्हें पीडीएफ गिवन है, मतलब इस तरीके को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और। सो पहले तुम इसका ग्राफ बनाओ और इसका बाउंड्री सेलेक्ट कर लो, उस बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग अब हम क्या करते हैं, तो जब हमने ग्राफ बनाया जैसे एक्स के पीडीएफ का, तो उसका बाउंड्री जो है एक्स इक्वल टू, जैसे एक्स इक्वल टू वाई है, वाई इज इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू 0 है। अब इस तीनों बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग यू भी में रिलेशन निकाल लिया है ना, एक्स इक्वल टू वाई है तो यू की वैल्यू 1 होगी उस केस में, वाई इज इक्वल टू 1 है तो वी 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि u हमारा था x अपॉन वाई और v था हमारा y, ओके। एंड देन x 0 है तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से u भी था ना, ये x की वैल्यू u भी था, y यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे मिलेगा u भी 0 था, u इज 0 v इज 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से तुम्हें ये डायरेक्टली समझ आ गया, ओके। सो यू कैन टेक वैल्यू 0 to 1, v कैन टेक वैल्यू 0 to 1। और इतना नहीं करना है तो देन यू हैव टू डू अलजेब्रिक कैलकुलेशन लाइक दिस। इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा, उतना नहीं करना है। ओके, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आई थिंक अभी किसी को डाउट हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये था, अभी इस क्वेश्चन में किसी को अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। इसके पहले बहुत सारा मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन का किया है, उसमें क्वेश्चन में डायरेक्ट रहता था तो हम लोग बाउंड्री वैल्यू करके डायरेक्ट लिमिट निकल रहा था। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए समझ नहीं आया। ठीक है, अभी ये क्लियर समझ में आ गया जो अभी ग्राफ हो रहा है। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, कुछ पूछना है। मतलब ये प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि ज्वाइन मतलब पीडीएफ क्या आएगा, रेंज में प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब ये तो फाइंड कर लोगे कि 8 यूवी क्यू आ गया। अब क्वेश्चन है कि नहीं उसका होगा रेंज तो क्या लास्ट है। में चेक कर लेंगे ना, ये अगर एक का भी पता चल जाएगा इंटीग्रेट करके। तो इससे तुम चेक करना तुम्हारा आंसर करेक्ट है क्या। ओके, अगर डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर एक डिस्क्रीट का करवा दीजिए ना, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट का। यूनिफॉर्म मतलब कौन सा जो डाउट आया था ग्रुप में? हाँ ट्राई कर Yes, सकते सर, हैं। या दूसरा ही करवा दीजिए डिस्क्रीट का, बस यूनिफॉर्म डिस्क्रीट। देखते हैं, चलो। हाँ वही ग्रुप वाला। तो ठीक है, इस पे मैं और क्वेश्चन अगले क्लास में करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगले क्लास में कंटिन्यू सर करेंगे नेक्स्ट क्लास कल। क्वेश्चन कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और तुम भी बाहर से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो खुद ही। तो तुम उस बुक से करो अपना प्रैक्टिस, जो डाउट हो पूछना। ठीक है, तो अभी हमने 10.8 एग्जाम्पल किया है, 10.9 से मैं कल कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। एक तो लिखे हुए क्वेश्चन पर ना मुझे भरोसा नहीं होता रहता है, किसी बुक का क्वेश्चन है तो ऐसे भेज दिया करो फोटो सर लेके। ये रैंडम वेरिएबल जो रैंडम सैंपल लिया गया है इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, पहले ये हम एक बार और मैंने क्वेश्चन नहीं किया था। क्योंकि ऐसे ना कोई भी कुछ भी लिख के भेज देता है, और मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ गलतियां हो जाती है लिखते हुए, या किसी को परेशान करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे ना लिखे हुए क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता रहता है। सिंपली मॉडेक्स का बता दीजिए ना क्या होगा। मॉडेक्स का क्या, पीडीएफ? क्या बोल रहे हो? रैंडम सैंपल है ना, सैंपल है तो इंडिपेंडेंट ही होगा। सैंपल तो आईआईडी होते हैं ना, तो x1 x2 इंडिपेंडेंट भी होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम दे ही रखा है तुम्हें, और वो इंडिपेंडेंट तो होगा ही। क्वेश्चन हम भेजे से ग्रुप में देखिए ना सर उसको। हम्म, एक क्वेश्चन हम भेजे से ग्रुप में देखिए, उसमें कंफ्यूजन है सर उसमें, देखिए ना क्वेश्चन। तो जो कोई क्वेश्चन बुक को मिला उसका फोटो किसके भेजना, लिख के मत भेजो, फिर लिखने वाले क्वेश्चन में ना, मतलब पहले भी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कुछ भी बच्चा लिख के भेज देता है। तो
या किसी एग्जाम में आया हो या किसी बुक में हो तो वो बेटर रहता है। X is a continuous random variable having CDF capital Fx, PDF small fx. Which of the following statement is are true? First statement है PDF cannot exceed CDF for any x. दूसरा statement है PDF cannot exceed 1 for any x. तो क्या पूछ रहा है? मेरा सर इसमें कंफ्यूजन भी है ना, जैसे सर कोई भी, जैसे सर हम लोग मतलब कंटिन्यूस, हम लोग जो पढ़े हुए जितना भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग जो भी ले रहे हैं उसके लिए हम लोग दोनों ट्रू हो रहा है। लेकिन सर अगर हम लोग कोई इन जनरल कंटिन्यूस फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं ना, तो सर उसके लिए दोनों फॉल्स हो रहा है। तो सर कौन सा सही होना चाहिए फिर, इसका मतलब तो क्या सही होगा? एक भी एग्जाम्पल मिल जाता है जिसके लिए कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो फॉल्स है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक एग्जाम्पल एनफ है किसी स्टेटमेंट को गलत कहने के लिए। लेकिन सर पीडीएफ तो कोई 1 से ज्यादा होगा नहीं ना सर, तो पी तो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। उल्लू, जैसे स्टेटमेंट देखो यहाँ इसका पीडीएफ बताओ क्या होगा। यूनिफॉर्म 1/3 1/2 है, बताओ इसका पीडीएफ क्या होगा? 6 a कॉमा बी है तो 1/b माइनस ए होता है ना, तो 1/1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा? 6 आ गया। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी आती है। पीडीएफ वो फंक्शन है जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि वो फंक्शन पीडीएफ एक्सीड कर सकता है। हाँ ये आ गया ना, 6 आ गया। x की वैल्यू 1/3 से 1/2 में। तुम्हें डाउट है तुम इंटीग्रेट करके चेक कर लो। तो ये 6 है जब x की वैल्यू 1/3 से 1/2 में है। तुम इसको इंटीग्रेट करोगे 1/3 से 1/2 में तो आंसर 1 आएगा। तुम चेक कर दो इस पीडीएफ को, अगर तुम इंटीग्रेट करके देखो, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन है। सो 1/3 से 1/2 में तुम 6 को इंटीग्रेट करो 1 आएगा, या fx को इंटीग्रेट करो। तो तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया। नहीं समझे सर ये वाला कैसे गलत हुआ, मतलब कंफ्यूजन अभी भी, मतलब और कंफ्यूज हो गया। एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए ना एक बार। स्टेटमेंट तो पढ़ो सर पीडीएफ का तो second- डिफरेंस होता है ना कि 1 होता है सर। अरे भाई साहब वो पीएमएफ होता है। पीडीएफ एक फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो इंटरवल पे फाइंड होता है, पॉइंट पे तो हमेशा 0 होता है। पीडीएफ प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। एफएक्स इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, वो ये पूरे इंटरवल पे, इंटरवल का प्रोबेबिलिटी हाँ प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। हाँ इंटरवल पे आता है। जो भी देगा तुम्हें, अगर फाइंड करोगे, मान लो तुमसे पूछा जा रहा है कि ठीक है 1/3 से 1/4 में बताओ प्रोबेबिलिटी, तो इसको तुम यूज कर सकते हो। यू कैन इंटीग्रेट इट ओवर 1/3 टू 1/4। क्वेश्चन ये था। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। fx cannot exceed 1 for any x। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड, प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछा, वो तो fx की बात की है। तो fx एक्सीड तो कर रहा है, 6 हो गया। कोई एक x ले लो, मतलब इस इंटरवल में फिट कर रहा है ना। ये पीडीएफ है, दिस इज अ पीडीएफ। तुम बहुत सारे और भी बना सकते हो। सर समझ गया। और सर एक वो ऑप्शन ए भी, मतलब स्टेटमेंट एस भी, वो भी क्लियर कर दीजिए सर एक। fx cannot exceed कैपिटल fx फॉर एनी x। ओके कैपिटल एफएक्स। हाँ, तो ये बताओ कि कैपिटल एफ में स्मॉल एफ में क्या रिलेशन होता है? हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी है कंटिन्यूअस के लिए? तो सम करेंगे तो 1 होता है सर। एक मिनट, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल एफ एक्स में और स्मॉल एफ एक्स में क्या रिलेशन है? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, नहीं? एक मिनट। यस सर। ओके, तो स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ और सीडीएफ में क्या रिलेशन है। तो एक तो ये रिलेशन होता दोनों है गलत लग रहा है। बाय डेफिनेशन, ये रिलेशन है ना। यस सर। और ये यस सर। इक्विवेलेंटली तुम ये भी लिखते हो कि कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल एफ एक्स आएगा फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दोनों सेम ही बात है। हाँ, तो बताओ। मुझे दोनों गलत लग रहा है, मतलब दोनों रॉन्ग है स्टेटमेंट।
small fx cannot exceed fx for any x. जैसे स्मॉल एफेक्ट्स यहाँ फिर से पीडीएफ ही है। पीडीएफ हम लोग पहले ही मान लीजिए कि जो प्रीवियस एग्जांपल आपने लिया था इसमें 6 आया था पीडीएफ, और एफएक्स हम लोग को पता है कि ये 0 to 1 के बीच में ही होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कह सकते कैपिटल, हैं हाँ ये तो यहाँ पे कैपिटल एफ का जो रेंज है, हाँ ये पक्का है कि जो हाँ, सीडीएफ 0 है to वो 1 हमेशा 0 to 1 होता है। सीडीएफ हमेशा 0 to 1, तुमने अगर देखा होगा, अगर जो हम कैपिटल एफ डिफाइन करते हैं, तुमने ये देखा होगा प्रॉपर्टी, तो क्या होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कुछ कंडीशन में 0, बीच में कुछ और कंडीशंस होती हैं, इस तरह लास्ट हमेशा 1 होता है। तो जो सीडीएफ का रेंज होता है वो तुम्हारा मतलब स्मॉल एफ इज पीडीएफ। सो स्मॉल एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R एंड कैपिटल एफ। और स्मॉल एफ मान लीजिए सर जो प्रीवियस ईयर आपने प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल में लिया था, हाँ तो वो लिख सकते हैं ना कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू 6। यहाँ तो एक्सीड कर रहा है ना। एक्सीड कर सकता है। हाँ, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे रॉन्ग हो। सीडीएफ की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और पीडीएफ यहाँ 6 Yes. है इसी क्वेश्चन में, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ और FX सेकंड वाला ऐसे भी काउंटर एग्जांपल आप दिए। मतलब यही एग्जांपल दोनों के लिए वर्क कर गया, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। एक एग्जांपल इनफ है किसी स्टेटमेंट को गलत कहने के लिए। यस सर, काउंटर एग्जांपल जिसको बोलते हैं, हाँ कंट्राडिक्ट करे वो। और किसी को कुछ पूछना है? सर सेकेंड स्टेटमेंट एक बार फिर बताइए तो। सेकंड क्या है, पढ़ो तुम। तो क्या है सेकंड स्टेटमेंट, कौन सा बात करो, उसको पढ़ो एक बार, रीड करो। fx cannot exceed 1 for any x। हाँ स्मॉल एफ है वो, मतलब पीडीएफ कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा। और जो स्क्रीन पे तुम्हें एग्जांपल दिख रहा है उसका पीडीएफ क्या है? वो यूनिफॉर्म का है। ये यूनिफॉर्म 1/3 1/2, इसका पीडीएफ लिखो, क्या आता है पीडीएफ लिखने पे, ये क्या लिखा हुआ? हाँ तो इसका क्या मतलब है, 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब तुम ये ले लो, मैंने तो उतना कॉम्प्लिकेटेड कर, तुम सीधा ये ले लो ना, जैसे x यूनिफॉर्म 0,1/2 ले लो ना, दिमाग क्यों लगाना। तो fx ऑफ x क्या आएगा, 1/b माइनस a, तो वो 2 आ जाएगा, x फ्रॉम 0 to 1/2, है ना। देखो ये 2 1 से ज्यादा हो गया। ठीक है, और है ना कैपिटल fx जो होता है हमेशा 0 से 1 के बीच, दे कैन नेवर एक्सीड 1। जो सीडीएफ है, सीडीएफ का रेंज 0 to 1 होता है, बट यहाँ पीडीएफ ज्यादा हो गया सीडीएफ, है ना। स्मॉल fx एक्सीड्स कैपिटल fx, इक्वलिटी नहीं लगाना जरूरत है, मतलब इक्वलिटी हटा सकते हो। सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ओके, अभी भी किसी को डाउट है तो सर ग्रुप में क्वेश्चन भेजे। तो ही ना, हमारा दोस्त लोग इंतजार कर रहा है, तो आज भी खाना मुझे खाने ठीक है जाना सर, नेक्स्ट डे क्लास में। नेक्स्ट डे करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में भेजना। अभी सॉल्व करो ग्रुप में जो भेजा है, सर, बाकी लोग ट्राई करो। सर हम लोग ट्राई कर लेंगे फिर से एक बार, हो जाएगा। हाँ वो जो पिछले क्लास में तुमने मुझे भेजा था वो भी ग्रुप में भेज दो, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा, आसान था वो क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। Right, sir.